चौथा स्कंद अध्याय 11वां। ध्रुव जी का कुबेर से मिलाप कर लेना और अपने पुत्र को राज्य देकर वन में तप करने के लिए जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा, हे विदुर, जब ध्रुव ने स्वयंभू मनु को दंडवत किया तब स्वयंभू मनु बोले, हे ध्रुव, तुम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो, सो हरि भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाले अपने को वैष्णव व साधु कहें तो उनका यह कहना झूठ समझो। क्रोध करने से बहुत पाप होता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव व राजा होने पर भी कुछ न्याय नहीं किया, क्योंकि तेरे भाई उत्तम की मृत्यु आई थी, इसलिए एक यक्ष ने मारा। उनके बदले तुमने 1,30,000 यक्षों को घायल करके दुख दिया। उनमें कितने लोग मर गए, यह बात तुमने अच्छी नहीं की। राजा को न्याय न करने से अधर्म होता है। सब प्राणी अपनी मृत्यु से मरते हैं, बहाना व अपयश दूसरे को ही जाता है। इसका एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। सारस्वत आदि कल्प में संसारी जीव बहुत उत्पन्न हुए, पर उस समय तक मृत्यु उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए जब पृथ्वी संसारी जीवों के बोझ से पानी में डूबने लगी, तब ब्रह्मा ने मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उसे समझा कर कहा, तू संसार में जाकर बूढ़े व रोगी मनुष्य को मार डाल। पर वह कन्या इस बात को अंगीकार न करके परमेश्वर का तप करने लगी। तब नारायण जी ने मृत्यु रूपी उस कन्या से कहा, तू जगत में जाकर आयु बीतने के उपरांत सब जीवों को मार, तुझे कुछ अपयश न होगा। कोई कहेगा रोग से मरा, कोई कहेगा सांप काटने से मर गया। इसी तरह अनेक प्रकार से दूसरे को दोष लगाएंगे। नारायण जी की यह बात सुनकर जब उस कन्या ने संसार में जाकर लोगों को मारना आरंभ किया, तब पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ। हे ध्रुव, तुमने परमेश्वर का भजन किया है, फिर उनकी सृष्टि को मारकर क्यों अपराध लेते हो? ध्रुव यह बात सुनते ही अति लज्जित हुआ और लड़ना बंद करके स्वयंभू मनु से विनय पूर्वक बोले, हे महाराज, मुझसे अपराध हुआ। यह वचन सुनकर स्वयंभू मनु बोले, हे ध्रुव, तुम इस बात की चिंता न करो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना व दुख पाना लिखा ही था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब बातें होती हैं। नारद मुनि ने कुबेर को समझाया कि ध्रुव जी ने स्वयंभू मनु के कहने से युद्ध करना बंद कर दिया है, तुम भी अपना क्रोध कम करो। तब कुबेर ने भी लड़ना बंद किया। फिर स्वयंभू मनु और नारद जी ने कुबेर से कहा, पहले तुम्हारे नौकरों ने ध्रुव के भाई को वृथा मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। कुबेर ने यह बात सुनकर विनय पूर्वक ध्रुव से कहा, हे राजन, हमारे नौकरों से अपराध हुआ जो तुम्हारे भाई को मारा। उसके बदले जो चाहो सो हमें दंड देकर उनका अपराध क्षमा करो। ध्रुव बोले, आप देवता हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे फिर मुझे क्रोध न आए और परमेश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। कुबेर ने ध्रुव को इच्छा पूर्वक वरदान देकर उनसे मिलाप कर लिया। उसके बाद स्वयंभू मनु और नारद जी अपने अपने स्थान को चले गए। कुबेर जी अपने स्थान पर पधारे। ध्रुव ने अपने घर आकर विचार किया कि राज्य, धन, स्त्री, पुत्र व संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठे हैं। राजगद्दी पर रहने से काम, क्रोध व लोभ समय पाकर स्वभाव में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन लोगों से विरक्त होकर हरि भजन करना उचित है। ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को, जो ईला नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राजगद्दी पर बैठा दिया और अपनी स्त्री समेत बद्रिका आश्रम में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण का हाथ काट डालो। यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को राजा बलि के पास न्याय करने के लिए भेज दिया। राजा बलि ने कहा कि जिस राजा के देश में यह ब्राह्मण रहता है, उस राजा को दंड देना चाहिए। राजा ने उस ब्राह्मण को क्यों इतना दान नहीं दिया जिससे उसको चोरी करने की इच्छा न होती। सो हे परीक्षित, राजा को इसी तरह धर्म रखना चाहिए। 12वां अध्याय। ध्रुव जी का अपने दोनों माताओं सहित ध्रुव लोक में जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा, जब ध्रुव का तन त्यागने का समय निकट पहुंचा, तब श्री भगवान जी के गणों ने एक बहुत अच्छा विमान वहां ले जाकर ध्रुव से कहा, नारायण जी ने यह विमान तुम्हारे लिए भेज दिया है, इस पर बैठकर ध्रुव लोक में चलो।
यह बात सुनकर ध्रुव जी ने विचारा कि सुरुचि मेरी छोटी माता, जिसके ताना मारने से हम परमेश्वर का तप करके इस पदवी को पहुँचे, वह गुरु के समान है। मुझे कठोर वचन कहने से नरक भोगती है। वहाँ मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा जो मैं सुख करूं और मेरी माता दुख भोगे। ध्रुव जी इस सोच में थे, किंतु गण लोग उनके दिल का हाल जानकर बोले, तुम चिंता में क्यों हो? ध्रुव ने कहा, जिस माता पिता के ताना मारने से मैंने यह पद पाया है, सो मैं चाहता हूँ कि नारायण जी से कहकर उनकी भी मुक्ति कराएं। गण बोले, भगवान जी ने आज्ञा दी है कि ध्रुव को उसकी दोनों माताओं सहित विमान पर बैठाकर ले आओ, सो वे दोनों तुमसे पहले वहां पहुंचेंगी। यह बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर विमान पर चढ़कर ध्रुव लोक को चले गए। यह देखकर देवताओं ने ध्रुव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। नारद जी उस समय प्राचीन बहिर्ष प्रचेतों के पिता को यज्ञ कराते थे। ध्रुव जी का विमान देखकर मारे आनंद के नाचने लगे। यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने ध्रुव लोक में जाकर कहा, हे ध्रुव, तेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव ने नारद जी के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे यह सब बड़ाई आपकी दया व कृपा से मिली है। तब नारद मुनि बोले कि जैसी कृपा तुम पर नारायण जी ने की है, ऐसी अटल पदवी दूसरे को मिलना कठिन है। यह वचन कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ध्रुव जी खुशी व आनंद से रहकर वहां सुख भोगने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ, प्रचेता लोग कौन थे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ध्रुव जी बद्रिका आश्रम को गए, तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत समय तक सातों द्वीपों का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी विचार किया कि राज्य, धन, कुल व परिवार आदि संसारी सुख स्वप्न के समान है। इस तरह मेरे पिता विरक्त होकर नारायण जी के शरण में जाकर कृतार्थ हुए हैं। उसी तरह मैं भी इस माया जाल से छूटकर परमेश्वर का भजन करता तो क्या अच्छी बात थी। पर घर वाले वैराग्य लेने व घर छोड़ देने के समय मना करेंगे, इसलिए उत्तम बात यह है कि मैं अपने को बौरहों की तरह बना लूं। जब सब जानेंगे कि यह राज्य करने योग्य नहीं है, तब उनके हाथ से अपना प्राण छुटाकर मैं परमेश्वर का स्मरण तब अच्छी तरह करूंगा। ऐसा विचार कर राजा उत्कल बौरहों की तरह बनकर वे प्रमाण बातें कहने लगा। उसकी यह दशा देखकर घर वालों ने जाना कि यह विक्षिप्त हो गया, राज्य करने योग्य नहीं है। तब उसकी सम्मति से वत्सर नामक उसके छोटे भाई को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा दिया। बाल उत्कल बौरोहों के समान घर में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उत्कल ने देखा कि राजगद्दी का कामकाज चल निकला। तब उसने एक दिन घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन होकर अपना तन त्याग दिया। 13वां अध्याय, बेन का राजा अंग के यहाँ ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न होना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि अब हम ध्रुव के वंश का हाल, जो उसके बाद राजा हुए थे, कहते हैं। उसके वंश में कई पीढ़ी के उपरांत अंग नाम का राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने दुखित होकर ब्राह्मणों और ऋषियों से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मेरा लड़का उत्पन्न हो। ऋषियों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर कहा कि तुम यह प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसके लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान बहुत कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मणों से पूछा कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का उत्पन्न नहीं हुआ। सब धर्मात्मा व सुंदर होते आए हैं। क्या कारण है जो यह बालक ऐसा कुरूप हुआ? ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और अधर्म नामक अपने पिता को याद किया था, इसलिए यह बालक अपने नाना व नानी के स्वभाव पर कुरूप व अभागी उत्पन्न हुआ है। यह वचन सुनकर राजा को चिंता हुई, पर परमेश्वर की इच्छा समझकर उस बालक का पालन करने लगे। जब बेन सयाना हुआ, तब शिकार खेलने वन में जाकर उन जानवरों को मारने लगा जिनका मारना अधर्म है, और राजा ने भी जिनके मारने को मना किया था। नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाकर पानी में डुबाकर मार डालता था। कभी वन में ले जाकर मुक्का व लात मारकर उनके प्राण ले लेता था। जब वह ऐसा अधर्म करने लगा, तब वहां की प्रजा ने यह हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध मार डाला है।
राजा ने कई बार प्रजा को समझा बुझा कर विदा कर दिया और अपने बेटे को सब तरह से समझाया, पर वह राजा का कहना न मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी अनीति होने से आपके देश में नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा, तब बेन को बहुत डांट कर समझाया कि तू प्रजा को दुख मत दे, जिस पर भी वह न मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाकर कहने लगा कि राजा वृथा मुझे धमकाते हैं, मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। उसकी माता सुनीता भी अधर्मणी थी, इस कारण वह बेन की बात सुनकर बोली, हे पुत्र, तेरे बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसको बकने दे, तेरे जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उसके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखित होकर विचारा कि मैं पृथ्वीपति हूँ, सब राजा मेरे अधीन हैं, मैं चाहूँ तो बेन को उसकी माता समेत अपने देश से निकाल दूँ, पर इसमें भी मेरी हंसी होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मोह में फंसा रहकर परलोक का सोच नहीं करता, सो वही लोग भली बात समझाने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस वास्ते अपना जन्म अकारण खोऊं? मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ तो नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म अधर्म का विचार नहीं करती, उसका बेटा पापी क्यों न हो। ऐसे अधर्मियों की संगति में रहना नहीं चाहिए। कुसंग में रहने से सुख नहीं मिलता, इसलिए वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व तप उत्तम है। मेरे पीछे चाहे कुछ हो। राजा ने यह विचार कर अपना मन विरक्त कर लिया और आधी रात के समय रानी को सोई छोड़कर वन को चले गए। वहां परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। उस दिन राजा के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना। 14वां अध्याय, बेन का राजगद्दी पर बैठना और ऋषियों को हरि भजन करने से वर्जना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए, तब प्रातः काल मंत्रियों को यह समाचार सुनकर बड़ा खेद हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका कहीं पता नहीं लगा। राजा के बिना उस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लगे। जब ब्राह्मणों और ऋषियों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी को राजा अंग के वंश में न पाया, तब लाचार होकर आपस में सम्मति करके बेन को राजगद्दी पर बैठा दिया। बेन ने राज सिंहासन पर बैठते ही डाकू और चोरों को पकड़कर मारना आरंभ किया। उसके राज्य में चोर व डाकू नाम भी बाकी न रह गया। अधर्म करने वाले उसके राज्य छोड़कर ऐसे भाग गए जैसे सांप के डर से चूहे भाग जाते हैं। जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे, वह लोग भी राजा बेन की आज्ञा का पालन करने लगे। जब बेन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा संसार में न रहा, तब उसने राज्य और धन के अभिमान से अंधा होकर यह विचारा कि दूसरे देवता के नाम पर यज्ञ, दान, जप, तप आदि किसी को नहीं करना चाहिए। देवता और पितर की जगह पर हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सबको भोजन देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार कर वह परमेश्वर को भूल गया और उसने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य यज्ञ, पूजा, श्राद्ध, होम व दान आदि परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर न करे। जिसको जो कुछ करना है वह मेरे नाम पर किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देंगे। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के उपरांत राजा बेन अपनी सेना साथ लेकर दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय के लिए चला। जहां पहुंचता था वहां के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट देकर उससे मिलते थे। तब राजा बेन उनसे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो और अपने राज्य भर में ऐसा आदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ, दान, जप, तप आदि किसी देवता के नाम पर न करे। जिसको करना हो वह हमारी पूजा करे। वे सब राजा अपने प्राण व धन के भय से उसकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बेन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ और दान आदि शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया, तब अधर्म और पाप का अधिकार होने से ब्राह्मणों और ऋषियों का कर्म व धर्म छूटने लगा। जब भृगु और वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इस तरह बेन राजा का अधर्म देखा और अपने जप व पूजा में विघ्न समझा, तब सरस्वती के किनारे बैठकर आपस में यह विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता वहां की प्रजा मनमाना पाप करती है। चोर आदि अधर्मी लोग सबको दुख देते हैं, इस कारण धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है।
अधर्मियों और पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। सो यह राजा बेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ कि इसने संसार से संपूर्ण धर्म उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार कर ऋषियों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने इसको राज सिंहासन पर बैठाया है, इसलिए एक बार चलकर उसे समझाना चाहिए। कदाचित हमारे कहने से वह अधर्म करना छोड़ दे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। यह सम्मति करके भृगु और वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषि व ब्राह्मण इकट्ठे होकर राजमहल पर गए। जब राजा ने दंडवत करके उनको बैठाया तब ऋषि बोले, हे राजन, तुझे एक बात समझाने आए हैं, उसको अंगीकार करने में तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा, वह कौन सी बात है, कहो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आदि करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्यों को शुभ कर्म करने से मना करके कहते हो कि देवता और पितरों की जगह तुम्हारी पूजा करो। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ, होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। यह वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा माननी चाहिए। यदि मेरा कहना न मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषियों ने जब यह बात सुनी तब आपस में सम्मति किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार कर किसी ऋषि ने कुश और किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा शाप दिया कि राजा बेन उसी समय मर गया और ऋषि लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बेन की माता सुनीता ने यह हाल सुनकर बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषियों और ब्राह्मणों को सब सामर्थ्य है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर इसे फिर जिंदा कर दें। इसी आशा से उसकी आंतें निकालकर उसका पेट धुलवा डाला और मसाला भरवाकर उसकी लोथ तेज में रख छोड़ी, जिससे गले सड़े नहीं। बेन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आदि शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के न रहने से चोर व ठग फिर प्रजा को दुख देने लगे। अधर्मियों ने निडर होकर मनमाना पाप करना आरंभ किया। यह दशा देखकर ऋषियों और ब्राह्मणों ने आपस में फिर विचार किया कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा है कि जिस देश में राजा न हो या जहाँ राजा अधर्मी और मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे, या जिस स्थान पर कई राजा हो, वहाँ बसने से धर्म नहीं रहता। इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुख नहीं पाएगी। नारायण जी की कृपा से बेन भी जी सकता है, पर वह अपने अधर्म को न छोड़ेगा, इसलिए उसको जिंदा सांप को दूध पिलाने के समान है। पर यह ध्रुव भक्त के कुल में राजगद्दी थी, सो बेन की लोथ में जो कुछ उसके धर्म का अंश होगा, इसलिए इस लोथ से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए, जिससे प्रजा सुख पाए और धर्म की रक्षा हो। यह बात आपस में विचार कर भृगु आदि ऋषियों ने, जिनको परमेश्वर तप व जप करने से सब सामर्थ्य थी, जाकर सुनीता से पूछा, बेन की लोथ कहाँ है? यह बात सुनते ही सुनीता ने ऋषियों को दंडवत किया और बड़ी प्रसन्नता से बेन की लोथ उनके सामने ले आई। ऋषियों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा बेन की जंघा मथानी से दही के समान मथी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंघा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति कुरूप उत्पन्न होकर बोला, हे ऋषियों, मुझे क्या आज्ञा देते हो? जब ऋषीश्वरों ने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं है, तब उससे कहा, तू वन में जाकर भीलों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर भीलों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाह और मुसहर आदि उत्पन्न हुए। उस पुरुष के निकलते ही सुनीता का सब पाप बेन के शरीर से बाहर निकल गया। 15वां अध्याय ऋषियों का उसकी दाहिनी भुजा से राजा पृथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ऋषियों ने एक बहुत सुंदर और नीतिवान राजा उत्पन्न करने के लिए बेन की देहनी भुजा फिर मथी, तो उसमें से एक पुरुष अति सुंदर, तेजस्वी, विशाल शरीर, लंबी भुजाओं वाला तथा एक रूपवती स्त्री, दो मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषियों ने उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा और उन दोनों का विवाह करके पृथु से कहा कि तुम सातों द्वीपों का राज्य करो। ऋषियों ने ज्ञान की दृष्टि से जाना कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण जी का अवतार हैं, इसलिए बड़े हर्ष से पृथु को राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। तब कुबेर को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अधर्मी बेन बैठता था, वह राजा पृथु के बैठने योग्य नहीं है, इसलिए तुम दूसरा बहुत अच्छा सिंहासन पृथु के बैठने के लिए लाओ। उसी समय कुबेर एक बहुत उत्तम जड़ाऊ सिंहासन ले आए।
ऋषियों और देवताओं ने पृथु को राज सिंहासन पर बैठाकर दंडवत किया। वरुण देवता ने छत्र, पवन देवता ने चमर, नाग देवता ने मणि, पृथ्वी ने खड़ाउर, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव ने तलवार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती जी ने ढाल, त्वष्टा देवता ने रथ, अग्नि देवता ने धनुष बाण और समुद्र ने शंख लाकर राजा पृथु को भेंट किया। इसी तरह और सब देवता भी उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर राजा पृथु को भेंट दे गई। इंद्रपुरी से अप्सराओं ने आकर राजा को नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, सिद्ध वह चारण लोगों ने आकाश से स्तुति करके राजा पर फूल बरसाए। भाटों ने आकर राजा पृथु की बड़ाई में प्रतापी राजाओं की उपमा दी। उनका वचन सुनकर राजा ने भाटों से कहा कि अभी तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तुम लोग इतनी बड़ाई क्यों करते हो जिसमें कोई गुण नहीं होता। भाट लोग लोभ के वश उस मनुष्य की भी बड़ाई इंद्र के समान करते हैं, यह बात अनुचित है। जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होता है उसे मूर्ख समझना चाहिए। अपने में जो गुण न हो और उस गुण के होने की कोई प्रशंसा करे तो निसंदेह समझना चाहिए कि यह हमारी हंसी करता है। सो हे भाटू, जब हम कोई अच्छा काम करें तब हमारी स्तुति करना, अभी चुप रहो। मनुष्य बड़ाई के योग्य नहीं है, नारायण जी की स्तुति करनी चाहिए जिन्होंने मनुष्य को उत्पन्न करके उसे महत्व दिया। जब उसके हाथ से नारायण जी शुभ कर्म कराते हैं तब वह स्तुति के योग्य होता है। स्तुति के योग्य भगवान ही हैं जो सबका पालन करके संसार और वैकुंठ का सुख देते हैं।